नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। इस समय मौजूद हूं फतेहपुर तगा में और आपको बता दूं मेरे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सत्य प्रकाश त्यागी जी। तो इनसे जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं। जी सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं? मैडम, हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में। एक तो पानी की बहुत बड़ी मेजर समस्या है। अब पानी की समस्या को सॉल्व करना है। नंबर 2 पर राशन की इतनी बड़ी समस्या है। अब जो गरीब लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। अब उनको मतलब ये लगाओ आप, कितनी परेशान है जनता जिसकी कुछ हद नहीं राशन के लिए। नंबर 3 पर जो एजुकेशन है उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड को हमें बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। नंबर 4 पर है हमारे यहाँ पर तालाब है। जो फ्यूचर में आने वाली समस्याएं हैं पानी की, तो उन समस्याओं को हम 4 हमारे यहाँ तालाब है, 4 की रिटेनिंग वाल बना करके, जब 4 रिटेनिंग वाल बन जाएगी तो पानी का जो स्रोत है हमारा वो बेस्ट रहेगा एकदम। नंबर 5 पर है हमारे बीपीएल कॉलोनी में, बिरला कॉलोनी में रास्ते इतने खराब हैं जिसकी कुछ हद नहीं। तो उनको मेरी मंत्री जी से बात हुई है पानी के बारे में और रास्तों के बारे में। अगर मंत्री जी ये बिल्कुल आपको करना, वो उसने कही 25 के बाद में इनका एस्टीमेट बनवा करके हम ये काम करवाएंगे सारा का सारा। तो हमें मंत्री जी ने भी हमें पूरा आश्वस्त किया है अगर भाई मैं पूरा काम आपका करवाऊंगा। नंबर सबसे बड़ी बात एक है हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या। हमारा जो यूथ है, हम उस यूथ को एक काम की सोच रहे हैं कि जो शराब है, कोई नशेबाजी की काम है, इनको दूर करके इन बच्चों को क्राइम की बजाय कमाई की तरफ ध्यान दिलाना। अगर भाई कुछ कमाओ, अपनी सेहत को ठीक रखो, तो हमें ये काम अवश्य करने हैं। देखिए, इस समय आप अपने गांव में प्रमुख समस्याएं क्या देख रहे हैं जो आपको लगता है कि इन पे जल्द से जल्द कार्य करने की जरूरत है? इसमें जी देखो, पानी तो है ही है, पानी है, एजुकेशन है, लड़कियां हमारी बच्ची हैं, हमारा एक स्कूल खराब पड़ा है, बहुत सारी जमीन है, तो उस जमीन पे हम स्कूल बनवाएंगे बच्चियों के लिए। पानी की है, पानी की इतनी औरत परेशान है जी जिसकी कुछ हद नहीं। तो पानी की करनी है और अपना ये स्कूल का एजुकेशन स्टैंडर्ड, और यहाँ जो स्कूल में जिस चीज़ की कमी है, जैसे बच्चों को नई की ट्रेनिंग दिला करके उनको, जैसे सरकार की स्कीम है मुद्रा लोन वगैरह की है, ये है, तो उनको रोजगार की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। क्योंकि यूथ को जब रोजगार मिलेगा ना जी, तो सारा काम ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाता है। जी, ये तो बात होगी युवाओं की। युवाओं के लिए सबसे पहले है रोजगार जरूरी, तो उनको रोजगार की तरफ आप लेके जाएंगे। लेकिन बात करें महिलाओं की, तो महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास कड़े कदम उठाने का सोचा है? महिला की है प्रशासन से मदद लेकर के। नंबर जितने गाँव में चौराहे हैं उन पर हम कोशिश करेंगे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, ताकि कोई हमारी बहन बेटी की तरफ कोई मतलब उनका गलत नजरिया ना हो। तो हाँ जी, देखिए, और भी उम्मीदवार हैं, आप किस तरीके से बाकी उम्मीदवारों से बेहतर हैं? बेहतर ये गांव जानता है जी। मैं तो सेवक आदमी हूँ, मैंने तो सेवा की है जी गांव की। मेरे को रात को 2 बजे कह दो अगर भाई ये समस्या है, तो अपना आप ही गांव ही बता देगा जी, मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर भाई मैं क्या हूँ, गांव को पता है इस बात की। मैं मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही है जनता की सेवा करना। फतेहपुर तगा में कुल कितनी कॉलोनियां आती हैं? बात करें वोटों की, तो करीब कितनी वोटें हैं? ऐसा जी कॉलोनी है 3 हमारी, जिसमें बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है। उनमें रास्तों की, बिजली की, पानी की, मतलब ये लगा लो अब वो लोग अभी भी नरक का जीवन जी रहे हैं, तो उनके जीवन स्तर को सुधारना है, उनके लिए काम करना। कुल कितनी वोटें हैं? वोटें हैं जी लगभग 5000 करीब हैं। चलिए, देखिए, लगातार हम लोगों के बीच जाने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि सरपंच ने ये वादे किए, लेकिन वोट मांगने के टाइम पर लगातार वो हमारे घर घर आते हैं, लेकिन जब कार्य करने की बारी आती है तो वो अपने कदम पीछे उठा लेते हैं। उनसे क्या कहेंगे? ऐसा है जी, अब जो वर्तमान सरपंच है उसको 12 साल हो गए लगभग। 2 साल से तो चलो सरकार ने वापसी ले रखा है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर पैसा दे रही है डेवलपमेंट के लिए। आज पूरे देश का इंफ्रा का अगर आप देखोगे पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है सरकार को ये लोग बदनाम करते हैं। पैसा दे रही है लेकिन पैसा का सही यूज नहीं करते। अगर डेवलपमेंट करते तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा सरकार इतना दे रही है जिसकी कुछ हद नहीं।
लेकिन लेगा कौन? कोई इनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। अब हमें करना क्या है? देखिए जो लोग हैं ना वो बहुत उम्मीदों से अपना सरपंच चुनते हैं ताकि उनके गांव में विकास हो, तो उनके उम्मीदों पे किस तरीके से खरा उतरने का काम करेंगे? 100% खरा उतरूंगा जी, और गांव को पता है इस बात की कि यही डेवलपमेंट करा सकता है। डेवलपमेंट ही मेरा मुख्य एजेंडा है जी। गांव के लोगों से कुछ खास अपील करना चाहेंगे? गांव के लोगों से यही है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी भाइयों से, अगर भाई मेरे को आपका वोट दो और आपका कामयाब बनाओ। अगर और मेरा अंतिम चुनाव है, इस लास्ट चुनाव में अगर मैं विकास ना करूंगा तो सरकार ने एक और प्लान बना दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। अगर मैं डेवलपमेंट अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता हूं तो उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो रिकॉल का भी एक सुविधा है, सीधी सी बात है। तो मेरे को एक चांस दो और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा मैं जी। देखिए मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मोरमल है जी मेरा नाम मोरमल है। तो इस बार किसे सरपंच चुन रहे हैं आप अपने गांव से? गुल्लू त्यागी को चुन रहे हैं जी। देखिए क्यों चुन रहे हैं? हम इसलिए चुन रहे हैं, 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलता है और गरीबों के साथ देता है और शिक्षा पे जोर देता है, और जो कोई भी परदेशी है, बाहर का है, अच्छा है बुरा है, सबको इज्जत देता है बराबर। क्या नाम है? मेरा सौरभ त्यागी नाम है। तो इस बार सरपंच किसे चुन रहे हैं आप? यहाँ अपने सरपंच साहब सत्यप्रकाश त्यागी जी। नाम बताओ। सत्यप्रकाश त्यागी जी। अच्छा, क्यों चुन रहे हैं इन्हें? इनका जी सबसे अच्छा व्यवहार है, सबको मिलजुल के साथ लेके चलते देखिए हैं। और भी उम्मीदवार हैं, क्या उनका व्यवहार बेहतर नहीं है? नहीं नहीं जी, व्यवहार तो इनसे ज्यादा बेहतर किसी का नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शिक्षा, बेरोजगारी सब, मतलब ये अपने युवा हैं जो उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, सबके साथ चलते हैं। कोई बात हो जाती है तो उनके साथ चलते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है जिनकी सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं तो वो सरपंच साहब अपने सत्यप्रकाश त्यागी जी हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह त्यागी जी। तो इस बार किसे सरपंच चुन रहे सत्यप्रकाश त्यागी को जी। हैं? क्यों चुन रहे हैं? मतलब विकास का दूसरा नाम ही सत्यप्रकाश त्यागी है। जी देखिए और भी उम्मीदवार हैं, आप इनको बेहतर क्यों मानते हैं? विकास का मैडम दूसरा नाम सत्यप्रकाश त्यागी है। क्या क्या विकास चाहते हैं अपने गांव में? गांव में जो भी समस्या है ये सब पे 100 के 100% खरा कौन उतरा सी समस्या देख रहे हैं आप अभी? है। शिक्षा है जी, पानी है, रास्ते खराब हैं, बेरोजगारी है, शराबबंदी है, ये सब का समाधान सत्यप्रकाश त्यागी ही कर सकता है। चलिए, आप मान लीजिए आप सभी के आशीर्वाद से विजय रहते हैं, तो कौन सा आप प्रमुख कार्य चाहते हैं जो कि सबसे पहले बनने के बाद करे? सबसे पहले काम पानी का। सबसे पहले औरत जो पानी से परेशान है वो जी, एक रास्ते, एक बेटियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, लाइट, इनका सरकार पर। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम किशन सिंह है। देखिए किसे सरपंच चुनेंगे आप? हम सत्यप्रकाश त्यागी को चुनना चाहते हैं। देखिए बहुत उम्मीदों के साथ लोग सरपंच चुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतर पाते, तो आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे? ये हमारे जाने पर के आदमी खरे उतरेंगे। खरे उतरेंगे, पूरा फुल सपोर्ट है। पूरा चलिए, देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मोहित त्यागी। तो इस बार सरपंच किसे चुन रहे हैं? सत्यप्रकाश त्यागी को। क्यों चुन रहे हैं सर? क्योंकि ऐसा है, ये सभी वर्ग को अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं और शिक्षा पे, बेरोजगारी पे इनका मुख्य फोकस रहेगा। जी। हाँ जी, क्या नाम है? गुलशन त्यागी। किसे चुन रहे हैं सरपंच? सत्यप्रकाश त्यागी। क्यों चुन रहे हैं? गांव के विकास के लिए। देखिए गांव के विकास के तो वादे और भी लोग कर रहे हैं, बाकी जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको भी 12 साल से देखते हुए आ रहे हैं। फिर अब जो एक उम्मीद है, लास्ट उम्मीद है, सत्यप्रकाश त्यागी है। गांव की साफ सफाई के लिए आप अगर अभी गलियों से निकल के आए होंगे कि गांव में गंदगी कितनी देखी होगी आपने, तो गांव की साफ सफाई के लिए, गांव की शिक्षा के लिए, गांव के उज्जवल भविष्य के लिए सत्यप्रकाश त्यागी की। वेद प्रकाश जी। किसे चुन रहे हैं सरपंच? अरे किसे सरपंच चुन रहे हैं? सत्यप्रकाश त्यागी। चलो ठीक है, क्या नाम है? सुनील त्यागी। किसे चुन रहे हैं सरपंच? सरपंच अब यार सत्यप्रकाश त्यागी जी को चुनेंगे। क्यों? क्यों तो आपने देखा होगा मैडम, गलियां वगैरह अब कैसी हैं अंदर की, आप जाके देखिए, पैर रखने का भी हिसाब नहीं बनता देखिए है। और भी उम्मीदवार हैं, खूब वादे कर रहे होंगे आके कि हम ये करवाएंगे, तो उन पे क्यों नहीं भरोसा आपको? भरोसा मैडम 12 साल हो गए देखते हुए, क्या भरोसा करें। एक बार इनको भी देखते हैं करके, क्या है क्या 5 साल आप आजमाना चाहते हैं, एक बार इन्हें मौका दे रहे हैं? जी। चलिए, आप सभी ने देखा, इस समय मौजूद हूँ मैं फतेहपुर तगा गांव में और ये सभी लोग इस समय मौजूद हैं। आपको बता दूं हमारे साथ उम्मीदवार भी थे सरपंच पद के, सब इनको ज्यादातर गुल्लू के नाम से जानते हैं, तो गुल्लू सरपंच के नाम से। तो इन्होंने वादे किए हैं जनता से कि अगर आप इनको वोट देते हैं तो ये सारे गांव में विकास कार्य करवाएंगे। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, वोट जरूर दे, अपने वोट का फायदा जरूर उठाए और अपने लिए एक बेहतर सरपंच जरूर चुने। आप सभी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।